जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल भिजिट एजुकेशन में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग संविधान के स्रोत एवं उसके महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके सभी परीक्षाओं जैसे यूपी ट्रिपल एस सीपीएट, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल आज सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं उपयोगी होगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है जिसमें कानून के समान संरक्षण वाक्य किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है अमेरिका के संविधान से। नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ली गई है? तो ये ली गई है ब्रिटिश संविधान से। ब्रिटिश संविधान से सरकार की संसदीय प्रणाली ली गई है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा किस संविधान से ली गई है? तो ये लिया गया है ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत है? तो ये है साथियों भारत सरकार अधिनियम 1935। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है आयरलैंड। अगला क्वेश्चन है, भारत में कलेक्टर का पद औपनिवेशिक शासन के उधार लिया था? तो ये लिया था इंग्लैंड से। अगला क्वेश्चन है, विधि के समक्ष समता किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है इंग्लैंड के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही आंसर है कनाडा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? ये लिया गया है कनाडा के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? तो ये अपनाया था कनाडा ने। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो ये है साथियों दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश के संविधान से ली गई हैं? तो ये लिया गया है जर्मनी के वीमर संविधान से। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो ये है अनुच्छेद 5 से 11। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनर्निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है? तो ये निर्धारित करता है अनुच्छेद 57। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? तो ये दी गई है अनुच्छेद 19 के तहत। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 24। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 29। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है? तो ये दिया गया है अनुच्छेद 19(1) में। अगला क्वेश्चन है, कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के लिए मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो ये अनुच्छेद 32 के तहत करता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो ये है साथियों अनुच्छेद 36 से 51 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है अनुच्छेद 39 में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है? तो ये देता है अनुच्छेद 40। अगला क्वेश्चन है, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो ये जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 भाग 4 का में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 51 में।
अगला है संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। ये दिया गया है अनुच्छेद 53 में। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति के महाभियोग के प्रावधानों के बारे में उल्लेख किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 61। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो ये दिया गया है साथियों अनुच्छेद 63 में। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी हैं? तो ये है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 75। अगला क्वेश्चन है साथियों भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति संविधान संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? यह है अनुच्छेद 76। अगला क्वेश्चन है कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? ये करता है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 85। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 108। अगला क्वेश्चन है धन विधेयक भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? इसका सही आंसर है साथियों अनुच्छेद 110। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 123। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 124। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 143। अगला क्वेश्चन है सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय का आदेश का पुनरावलोकन कर सकता है? यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह है अनुच्छेद 137 में। अगला क्वेश्चन है किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियाँ केंद्र के पास हैं? यह है अनुच्छेद 248। अगला क्वेश्चन है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 233 में। अगला क्वेश्चन है राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के तहत कानून बना सकती है? इसका सही आंसर है अनुच्छेद 252। अगला है केंद्र राज्य की प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो ये है साथियों अनुच्छेद 256 से 263। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? तो ये दे सकती है अनुच्छेद 256 के तहत। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? इसका सही आंसर अनुच्छेद 263। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान है? ये है अनुच्छेद 280। अगला है संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह किस अनुच्छेद में रखा गया है? तो ये साथियों अनुच्छेद 300 ये में रखा गया है। अगला है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेश किया गया है? तो ये किया गया अनुच्छेद 311 में। अगला क्वेश्चन है अखिल भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? इसका सही आंसर है साथियों अनुच्छेद 312। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।